It's Meghalaya. And fourth state we are having Assam. And fifth state कौन सी है? मिजोरम. These are the states जिसका बांग्लादेश के साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. लार्जेस्ट जो बॉर्डर है अपना वेस्ट बंगाल का, उसके बाद डिक्रीज होता जा रहा है. These are the states. So लास्ट लेक्चर का आपने रिवीजन कर ली. आई होप आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कोई डाउट नहीं होगा. अगर किसी को कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क. लास्ट लेक्चर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एवरीथिंग वी हैव डन. कौन सी स्टेट्स के थ्रू जा रहा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, एवरीथिंग वी हैव डन. किसी को कोई डाउट है लास्ट लेक्चर में? ये आपने होमवर्क किया जो मैंने इंपॉर्टेंट सिटीज बोला था आपको? किया आपने होमवर्क? नहीं किया ना? आवाज क्यों नहीं आ रही? बोलिए प्लीज. आप लोगों ने होमवर्क किया जो मैंने बोला था? इंपॉर्टेंट सिटीज देखनी है आपने जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे लोकेटेड है. ये सिटीज की लिस्ट है. मिर्जापुर, हांडी, कोरबा, दीज आर चुनार, जूनागढ़, जौनपुर. चेक की. एंड संजय गांधी नेशनल पार्क का चेक किया? मीटिंग पॉइंट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड IST का. नहीं किया? बोलिए, बताइए प्लीज, किया कि नहीं किया? ओके. संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है जी तनु, इट्स करेक्ट. इट्स फेमस फॉर लेपर्ड्स. ये आपने चेक की? चुनार, कोरबा कहाँ है? जौनागढ़, जौनपुर, हांडी, मिर्जापुर. सिटीज कौन कौन सी हैं, कहाँ हैं, कौन सी स्टेट्स में लोकेटेड है? दीज सिटीज आर लोकेटेड इन इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन. किसने चेक की? नोट डाउन कर लीजिए. दिस इज योर होमवर्क. जब तक आप नहीं करोगे मैं नहीं बताने वाली आपको. आप करके आना. ये आज आपका होमवर्क है. फिर से कल को हम इसको फिर से देखेंगे. ओके. देन फर्स्ट हम थोड़े से करंट अफेयर कर लेते हैं. देन वी विल कंटिन्यू विद द स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट मुझे ये बताइए, GI टैग का पता है आपको? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो GI टैग होता है. हाँ जी. Your voice is cracking. Just a minute. Have you all done this portion? ये आपको GI टैग का पता है क्या होता है? GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मीन्स जो ज्योग्राफी के लिए दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस जो ज्योग्राफी में उस फेमस है, उस थिंग को मिलेगा. GI टैग क्या होता है? कोई बताएगा GI टैग क्या होता है? Am I audible to all? Am I audible to all? किसी को इशू तो नहीं है? किसी को ये स्क्रीन शो हो रही है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं विद पोकाली राइस. पोकाली राइस फेमस है जो किस एरिया में है? ड्यू टू सीवियर सी वाटर इंकर्जन के साइक्लोन आया था एम्फन. एम्फन साइक्लोन रिसेंटली आया था इंडिया में. इसने किस एरिया को इफेक्ट किया? इट अफेक्टेड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ट्रॉपिकल साइक्लोन था ये. इनटू पैडी फील्ड, कहते फार्मर्स ने जो वेस्ट बंगाल के, दे आर नाउ गोइंग फॉर पोकाली वैरायटी ऑफ राइस. केरला में जो पोकाली वैरायटी है, पोकाली वैरायटी को GI टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है. व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? जो थिंग लाइक कोई फेमस है, कोई कुछ भी ला लो, चाहे कोई क्रॉप की वैरायटी है, चाहे कोई खाने वाली थिंग है, लाइक वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला वगैरह. ऑल दीज, लाइक MP का अभी ब्लैक चिकन का मिला था लास्ट ईयर. दीज आर द इंडिया लेवल पे
जो क्या मिलता है उसको, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिलता है। जीआई टैग देता कौन है? जीआई टैग किस लॉ के अंडर कवर हो रहा है? इट इज कवर्ड अंडर Geographical Indications of Goods Registration of Protection Act 1999। 1999 में एक लॉ बनाया गया था, उसके अंडर कवर होता है। एंड कंट्रोलर जनरल होता है जो पेटेंट्स का, डिजाइन का, ट्रेडमार्क्स का ऑल्सो रजिस्टर करता है जीआई टैग्स को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पता है आपको? व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इसके रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, लाइक जीआई टैग्स हो गए, ऑल दीज आर कवर्ड अंडर इट। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? कोई बताएगा? Ma'am, you only tell. ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक मैंने आपको बताया इसकी एग्जांपल्स, कॉपीराइट, कॉपीराइट हो गया, कोई पेटेंट हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल आप कोरोना की ले लो, किसी ने कोई डिसीज है कोरोना की चल रही, इसके ऊपर किसी ने कोई वैक्सीन बना दिया, तो उस कंट्री को, उस ऑर्गेनाइजेशन को इसके ऊपर पेटेंट मिल जाएगा, उसका पेटेंट राइट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इन्वेंशन की ना, वही आगे सेल करेंगे। उस सेम को कोई कॉपी करके और सेल नहीं कर सकता। अगर कोई भी ऐसा वर्ल्ड लेवल पे करता है देन दैट इज पनिशेबल। सेम इज ट्रेडमार्क। कोई भी कंपनी ले लो, किसी कोई कार की, लाइक ऑडी ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, उनका जो ट्रेडमार्क है, पर्टिकुलर उनका स्टाइल है, जो ऑडी का जो डिजाइन है, वो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क है, वो कॉपी नहीं कर सकता कोई भी कंपनी। सेम कॉपीराइट हो गए। कॉपीराइट जैसे कोई बुक होती है आपकी, कोई मूवी होती है, कोई सॉन्ग्स होते हैं, उनके कॉपीराइट्स होते हैं ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन जो जो उसका क्रिएटर है, उसके पास उसके राइट्स होंगे। वो चाहे जिसको सेल करना चाहे तो करेगा, अदरवाइज उसको कोई यूज नहीं कर सकता उसकी परमिशन के बिना। दीज आर ऑल कवर्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सेम इसमें आता है जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो किसी पर्टिकुलर एरिया की किसी स्पेशल थिंग को मिलता है। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर पोकाली राइस, ये कहाँ के हैं? केरला के हैं, इनको मिला हुआ है। अंडरस्टैंड? दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी को इसमें डाउट हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में? Ma'am, what is this? हाँ जी, What is this written in the second line? That is South 24 per whatever it's. फर्स्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दिस इज, हम आगे करेंगे कि पोकाली राइस है जो एक्चुअल में केरला का है, बट वहाँ पे हमारे वेस्ट बंगाल में, जब मैंने बताया ये साइक्लोन आया हुआ है, एम्फन साइक्लोन आया था मई 2020 में, उसके वजह से जो सी वाटर का आ गया, उसी वजह से ये पैडी फील्ड्स में अभी ये वेस्ट बंगाल के फार्मर्स हैं, दे वांट टू गो फॉर दिस राइस। ये राइस वो उगाना चाहते हैं अपने एरिया में, बिकॉज सी वाटर आ गया ना, उनके सॉल्टी वाटर आ गया उनके एरिया में। दिस इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। So what does the number 24 represent? ये हिस्टोरिकल है। 24 परगना, ये डिस्ट्रिक्ट का नेम है, हिस्टोरिकल ही है ये जब ब्रिटिशर्स के टाइम में रखा गया था। ओके, Okay. वी वाज टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इसी तरह सेम वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है विपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड लेवल पे कोई डिस्प्यूट होती है उसको सॉल्व करने का काम करते हैं। एंड वर्ल्ड लेवल पे कोई इशू ना हो, लाइक कोई पेटेंट है किसी कंट्री का, उसको कोई दूसरे वाला कंट्री वाला यूज ना कर पाए, उनके राइट्स को हर्ट ना कर पाए, उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। ओके, इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला?
It's come under I have no idea. okay, it comes under Ministry of Commerce. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है ये, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, ये एक ऑफिस बनाया गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, जो जीआई टैग्स का भी रजिस्ट्रार है। जो भी कोई जीआई टैग, फॉर एग्जांपल आपकी स्टेट में, हमारी स्टेट में कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल वहाँ की क्रिएटिविटी है, लाइक अभी डिस्प्यूट चल रही है बिटवीन पंजाब एंड एमपी के बीच में, मध्य प्रदेश एंड पंजाब के बीच में डिस्प्यूट चल रही है फॉर द बासमती राइस। उनको लगता है, पंजाब वालों को लगता है कि ये हमारा एरिया में आते हैं, हम ही इनको ग्रो करते हैं, दैट इज वाई हमारी स्टेट को इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलना चाहिए, बट एमपी वाले कहते हैं कि ये हमें मिलना चाहिए। सेम इज द केस, किसी स्टेट को लगता है कि ये हमारी स्टेट में ही होता है, क्रिएशन है हमारी स्टेट में, ज्योग्राफिकल रीजन ला लो, कुछ भी ला लो, कोई इसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में ये नहीं है कोई क्रॉप ही आएगी, कुछ भी आ सकता है। किसी एरिया का कोई लड्डू फेमस है, किसी का कोई रसगुल्ला फेमस है, किसी का कोई राइस फेमस है, किसी का कोई चिकन फेमस है, लाइक एमपी के ब्लैक चिकन को मिला हुआ है। सेम इज द केस, कुछ भी थिंग आ सकती है इंडिया लेवल की, उसको जीआई टैग मिल जाएगा, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगी, उसके वो टैग लग के ही सेल होगा ऑल ओवर इंडिया में, एंड कोई उसको कॉपी करके वैसी सेम थिंग बना के सेल नहीं कर सकता। दिस इज द बेनिफिट ऑफ जीआई टैग। ओके, इसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है? इट्स वैलिड फॉर, अगर आपके लाइक किसी थिंग को जीआई टैग मिल गया, इट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी इयर्स? 5 और 10 इयर्स? कौन बताएगा? इट्स वैलिड फॉर हाउ मेनी टाइम? इट इज वैलिड फॉर 10 इयर्स। लाइक जीआई टैग मिल गया तो 10 इयर्स के लिए उसकी वैलिडिटी है, 10 इयर्स के बाद आप उसको फिर से रिन्यू करवा सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड? Okay. देन नेक्स्ट हम कर रहे हैं, ये जीआई टैग देता कौन है? ये रजिस्ट्रार देते हैं जीआई टैग के। इनका हेड ऑफिस कहाँ है? इंडिया का, इंडिया में इनका हेड ऑफिस चेन्नई में है। रजिस्ट्रार ऑफ जीआई टैग्स हु इज आल्सो कंट्रोलर होते हैं, जो कंट्रोलर जनरल पेटेंट्स के, कोई डिजाइन है, कोई ट्रेडमार्क है, सेम एज एक ऑफिस है, उसको अथॉरिटी दी गई है कि जीआई टैग के साथ भी वही डील करेगा, देन उसके बाद पेटेंट्स के साथ, ट्रेडमार्क्स के साथ, एवरीथिंग वो डील करेंगे। एंड इसका हेड ऑफिस कहाँ है? चेन्नई में। ये हम कर रहे थे पोकाली राइस। पोकाली राइस कहाँ का है? ये केरला का है। एंड इसको जो अपने फार्मर्स हैं वेस्ट बंगाल के, दे आर थिंकिंग अबाउट यूजिंग इट, कि ये वैरायटी यूज करके वो कर सकते हैं। पोकाली वैरायटी सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस है। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि केरला में सॉल्ट वाटर आता रहता है, कोस्टल एरिया है, तभी इसीलिए दे वांट के अभी यहाँ पे जो साइक्लोन आया है उसी वजह से सॉल्ट वाटर आ गया, सॉइल में मिक्स हो गया, सो दैट वो वांट के इसको यूज करके वो अपना जो क्रॉप है उसकी क्वांटिटी, प्रोडक्शन इंश्योर कर पाए। ये जीआई टैग मिला हुआ है इसको। एंड ये कौन से एरियाज में फेमस है? ये अपने लगाया जाता है कोस्टल अलापुजा, एर्नाकुलम एंड त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट्स। कहाँ है ये? केरला के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसकी क्रॉप की ड्यूरेशन कितनी होती है? 110 डेज। दिस इज इम्पोर्टेंट। बस जस्ट द मेन पर्पज इज आपको जीआई टैग का पता होना चाहिए, कौन देता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है। अभी नेक्स्ट करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी? इंडस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? हाउ मेनी ट्रिब्यूटरीज आर देयर ऑफ इंडस रिवर? कौन सी इंडिया में है इंडस वाटर ट्रीटी? कौन बताएगा? कुछ किसी को है आइडिया? इंडस रिवर कहाँ है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इंडस रिवर इंडिया से ओरिजिनेट हो रहा है कि चाइना से ओरिजिनेट होता है? मैंने आपको ये बताया हुआ है, इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? चाइना से ओरिजिनेट होता है कि इंडिया से? In China.
हाँ जी, चाइना के तिब्बत वाले रीजन से ओरिजिनेट होता है। ओके, इंडस वाटर ट्रीटी किस किस के बीच में है? इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। ये किसने करवाई थी? वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ट्रीटी? इसका पर्पस ये है कि जो इंडस वाटर की ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन बताएगा व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर? चेनाब, हाँ इन जी, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज ओके and ओके, Jhelum, and one is left Jhelum. Okay, these are the tributaries of which river? Indus river. इंडस वाटर ट्रीटी क्यों हुई? व्हाट इज द पर्पस? इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो इशू था उसको सॉल्व करने के लिए कब साइन हुई? 1960s में साइन हुई। हमारे पीएम जो थे, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, एंड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे आयूब खान, उनके बीच में हुई ये ट्रीटी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ट्रीटी? इसका पर्पस था कि हम वाटर्स की जो दोनों कंट्रीज में वाटर्स की इक्वल डिवीजन हो पाए, कोई ज्यादा ना यूज कर पाए, कोई स्मॉल ना यूज कर पाए। ओके, सबको इक्वल राइट्स मिले। जैसे इंडस रिवर है, बाकी सारे रिवर हैं, इंडिया में से होते हुए कहाँ जाते हैं? पाकिस्तान में जाते हैं। इश्यूज दैट कि पाकिस्तान को लगता होगा कि ये ज्यादा वाटर यूज कर रहे हैं, दैट इज वाई इन्होंने एक ट्रीटी साइन की। वर्ल्ड बैंक जो इनमें हमारे इंटरमीडिएट था, वर्ल्ड बैंक ने करवाई, एंड हमारी गवर्नमेंट के बीच में एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट बीच में 1960s में साइन हुई है ट्रीटी, सो दैट इक्वल राइट्स मिल सके। जो इंडस वाटर की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, कुछ भी, आप इसको इक्वली यूज कर पाए। ओके, ओके मैम। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? इंडस वाटर ट्रीटी जब से हुई है तब से ही न्यूज में रहती है। इंडस वाटर ट्रीटी के लिए पाकिस्तान ने एक मीटिंग होल्ड करने को बोला है। लाइक जो इसके रेटले प्रोजेक्ट है, रेटले कहाँ है? चनाब रिवर पे जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने बोला है कि आप हम अटारी बॉर्डर पे जो कर लेते हैं एक मीटिंग, बट इंडिया ने रिफ्यूज कर दी उसकी रिक्वेस्ट। टेक्निकल जो इश्यूज आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो रेटले प्रोजेक्ट है, चनाब रिवर पे प्रोजेक्ट है, जो कहाँ? J&K में। उसके रिलेटेड है। ये अभी इसीलिए न्यूज में है, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, इंडस हो गया, वो रिवर्स वाटर जो अपने इंडिया को यूज करने का राइट है, बाकी रिवर्स जो है पाकिस्तान को यूज करने, पाकिस्तान वहां पे प्रोजेक्ट्स वगैरह लगा सकता है। ये रहा हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई? 1960s में साइन हुई, इंडियन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में। व्हाट इज द रीजन? कि जो अपने 6 रिवर्स हैं इंडस बेसिन के, जो ओरिजिनेट हो रहे हैं तिब्बत में से, एंड जो फ्लो होते हैं हिमालयाज में, जो हम आगे करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम ड्रेनेज के रिलेटेड करेंगे, उसमें करेंगे इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ऑल दैट रिवर्स इंडिया के पर्टिकुलरली रिवर्स के रिलेटेड है, कहाँ से कौन सा रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ को जा रहा है, ऑल दैट। ठीक है जी। जैसे मैंने बताया आपको, इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? तिब्बत से। देन अपना जेहलम चेनाब, ये J&K से ओरिजिनेट होते हैं। ओके, ब्यास ब्यास भी हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट हो रहा है। सतलुज कहाँ से आ रहा है? सतलुज कौन बताएगा? सतलुज कहाँ से आ रहा है? तिब्बत से आ रहा है कि इंडिया में से ओरिजिनेट होता है सतलुज? सतलुज तिब्बत में से आता है, मानसरोवर लेक है वहां से ओरिजिनेट हो रहा है। ओके, ये रिवर कहाँ पे जाते हैं? सारे मिलके जाके अरेबियन सी में चले जाते हैं। 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं जो अपने जेहलम, चेनाब एंड इंडस, वो किसको एलोकेट हो गए थे? पाकिस्तान को। एंड ईस्टर्न रिवर्स थे जो रावी, ब्यास एंड सतलुज, इसका कंट्रोल किसको मिला था? ऊपर वाले रिवर जो J&K में, इंडस एंड उत्ते नीचे, उसके बाद चेनाब है, झेलम है, एंड जो अपने नीचे वाले रिवर्स हैं ईस्टर्न रिवर्स, इसका कंट्रोल इंडिया को मिल गया था।
ऊपर वाले जो अपने वेस्टर्न रिवर्स हैं, झेलम, चेनाब एंड इंडस, उसको क्या कर सकता है इंडिया कंजम्पशन के लिए तो यूज करेगा। लाइक झेलम रिवर के पास हमारा श्रीनगर है, वहां पे जो वाटर के लिए कंजम्पशन पर्पसेस के लिए तो यूज करोगे आप, बट वहां पे कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। ओके, ये ट्रीटी किसने करवाई थी? वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। इसके अंडर डिस्प्यूट्स को, जो डिस्प्यूट फ्यूचर में अराइज होंगी, उसको सॉल्व करने के लिए परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया था। जो भी कोई वाटर शेयरिंग के रिलेटेड फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगी, उसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक इंडस वाटर कमीशन बनाया गया था। उसके बाद ये हो गया हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। अभी किसी को इसमें डाउट हो, देन यू कैन आस्क। नो मैम। चलिए हम ज्योग्राफी स्टैटिक पोर्शन कर लेते हैं अभी। ये देखिए, जस्ट अ मिनट, इंडस वाटर ट्रीटी वाला। ये हमारी मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, 40 मिनट्स की लिमिट है। फिर नेक्स्ट इसके बाद सेम इसको ही ज्वाइन कर लेना। ओके ओके मैम। जस्ट अ मिनट, ये रहा इंडस। ये देखिए इंडस का ये रहा। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੀਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆਫਿਸ ਜੀ? टाइम सवेरे मिलता सर, बस सुबह मिलता है फिर सुबह मिलता। इंडस, इंडस ये देखिए एज यू कैन सी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? तिब्बत में से। देन जेहलम, वैरीनाग J&K में। चिनाब, चिनाब HP में से ओरिजिनेट हो रहा है। देन ब्यास रिवर HP में से ओरिजिनेट हो रहा है। देन उसके बाद ये रावी भी यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है J&K में से। सतलुज कहाँ से आ रहा है? मानसरोवर लेक में से। ओके अंडरस्टैंड? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? नो मैम। ओके नेक्स्ट चलते हैं। फिजियोग्राफी करते हैं इंडिया की। हिमालयस वाला पोर्शन करेंगे आज हम। हिमालयस कौन कौन सी स्टेट्स में है? हिमालयस कहाँ कहाँ है? कौन सी स्टेट में? हिमाचल, उत्तराखंड, ओके लद्दाख, ओके सिक्किम, ओके अरुणाचल प्रदेश। ओके ठीक है जी। दीज आर द स्टेट्स ऑफ हिमालयस। उसके बाद नीचे भी हिमालयस बेंड हो जाते हैं हिमालयस। उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट स्टेट्स है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। वहां पे भी बेंडिंग होके चलती है। एंड उसकी एक ब्रांच जाती है म्यांमार में, अराकन योमा माउंटेन्स के नेम से। ये देखिए आप लोग ये देख पा रहे हैं, इंडो ब्रह्मपुत्रा प्लेन वाला ये वाला पोर्शन। ये देखिए हिंदू कुश में भी हिमालयस में इंक्लूडेड है। देन काराकोरम, ये खाइबर पास। ये देखिए ये जाते हुए यहाँ से बेंडिंग हो जाती है। ये हमारे कौन सा पोर्शन आ गया? ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ गई, नागालैंड, मणिपुर एंड ये म्यांमार आ गया, अराकन योमा माउंटेन्स। ओके ओके अंडरस्टैंड? ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक?
नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल फिजियोग्राफी, इंडिया का जो बेंडिंग पोर्शन लाइक इंडिया एंड हिमालयाज कैसे फॉर्म हुए, ये सब कुछ हम इंडोजेनिक एंड अर्थ की अप्रोक्सीमेटली कहते हैं 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, एंड इसमें कुछ चेंजेस आए, एक्सोजेनिक इंडोजेनिक चेंजेस आए, कुछ एक्सटर्नल कुछ इंटरनल फंक्शंस में जो चेंजेस आए उसकी वजह से जो अपना यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट्स, जैसे इंडियन प्लेट्स, पहले इंडिया प्लेट जो इक्वेटर के नीचे था, इंडिया में कौन कौन सा पोर्शन था, ये देखिए नीचे आप देखेंगे, इंडिया जो पहले ही ऐसे था, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये इंडिया लैंड मास था, श्रीलंका इसमें इंक्लूड था, इंडिया ऊपर जाता गया विद टाइम, चेंजेस आते गए एंड इंडिया जाके ऊपर यूरेशियन प्लेट से साथ टकरा गया एंड इंडिया के पोर्शन ऐसे हो गया कि नॉर्थ ईस्टर्न ऊपर को हो गया, पहले इंडिया ऐसे था, लाइक ये वाला नॉर्थ पोर्शन था, दिस इज द नॉर्थ पोर्शन, लाइक ऐसे होता गया, चेंज होती गई विद द टाइम, चेंजेस 10 मिलियन ईयर्स के बाद ये ऐसे हो गया इंडिया, एंड यहाँ पे हमारी हिमालयाज फॉर्म हो गए ऐसे, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट इंडिया का वेरिएशंस के बेसिस पे इंडिया का 3 ज्योग्राफिकल डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, एक पेनिनसुलर ब्लॉक, एक हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, एंड थर्ड कौन सा है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। एज यू कैन सी ऑन द मैप, ये रहा हमारा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन मैम, जो, हाँ जी मैम व्हाट आर एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस? एक्सटर्नल इंटरनल जो फोर्सेस होती हैं अर्थ के अंदर भी, कुछ बाहर प्लेट्स में टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी होती है ना, जो अर्थ की प्लेट्स में डिवाइडेड थे, प्लेट्स जब चेंजेस आए विद टाइम ईयर के साथ अर्थ में, इंटरनल में एंड एक्सटर्नल में कुछ चेंजेस आती गई, बिलियंस ऑफ ईयर्स चलते In चलते, internal, ma'am, you have told an example like the tectonic plates. What about external forces? लाइक प्लेट्स में ऊपर वाले प्लेट्स में डिवाइडेड था ना, कि ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, ऊपर प्लेट्स में चेंजेस आते गए, ओके। ये हमारा है, Ma'am, that is the internal change, no? हाँ जी, I'm asking about the external change, एक्सटर्नल मतलब कुछ external forces. एक्सटर्नल फोर्सेस, लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल, लाइक इसकी कोई एग्जांपल, लाइक थ्योरीज वगैरह होती है ना, जैसे उसमें होती है कि एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगी, इसकी कोई एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है मेरे अभी माइंड में, एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जो एक्सटर्नली लगती हैं, चेक करके बता दूंगी आप। ये हमारा हिमालयस वाला पोर्शन, ये उसके बाद पेनिनसुलर ब्लॉक सेंटर में, यहाँ से लेके थार डेजर्ट से लेके ऊपर इंडो गैंगनेटिक प्लेन तक, यहाँ तक, ये मेघालय वाला पोर्शन भी इसमें आ गया, देन उसके बाद नीचे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स आ गई, इंडो गंगा, ये इंडो गंगा वाला पोर्शन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आ गए, ओके। पेनिनसुलर ब्लॉक, एक मिनट, इसका मैप नहीं है यहाँ पे, पेनिनसुलर ब्लॉक कहाँ से है, पेनिनसुलर ब्लॉक है कच्छ से लेके, लाइन जो जा रही है गुजरात के कच्छ से लेके अरावली के साथ साथ, उसके बाद यमुना गंगा एंड उसके बाद राजमहल हिल्स भी इंक्लूड हो गए, देन ये मैंने जो अभी आपको बताया ये वाला पोर्शन, ये देखिए यहाँ से कच्छ से लेके, देन उसके बाद ये सारा इंडो गंगा साथ, इंडो गंगा के साथ साथ प्लेन्स को साथ साथ यहाँ से जाके नीचे ऐसे बेंडिंग ऐसे हो गया, जो डेक्कन, ये कौन सा प्लेटू आ गया अपने पास, पेनिनसुलर ब्लॉक आ गया। इसके बाद यहाँ राजमहल गैप है, राजमहल हिल्स हैं वेस्ट बंगाल में, जो राजमहल हिल्स हैं मालदा गैप भी बोलते हैं इसको, एक्सक्लूड करके बाकी वाला पोर्शन जो गारो खासी जंतिया हिल्स एंड कार्बी एंगलोंग हिल्स है, जो असम वाला ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, जो ब्रह्मपुत्रा के पास वाला जो रीजन है, जो प्लेन्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं इसमें पेनिनसुलर ब्लॉक में, ओके।
समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? समझ आ रहा है आपको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? हाँ जी बोलिए, कोई डाउट हो यहाँ तक? वो आपका एक्सोजेनिक की एग्जांपल मैं दे दूंगी ढूंढ के, अभी मेरे माइंड में नहीं चल रही है अभी, कोई बात नहीं, आपको बता देंगे। ये हमारा हो गया पेनिनसुलर ब्लॉक। पेनिनसुलर ब्लॉक कहाँ से जा रहा है? उसके बाद कार्बी एंगलोंग वाला रीजन है जो हमारा, वो भी इस एरिया में इंक्लूड हो रहा है। मेघालय प्लेटू है जो मैंने आपको अभी बताया, गुजरात तक चलता है ये रीजन आगे। मालदा फॉल्ट जो मैंने आपको बताया, वेस्ट बंगाल में जो राजमहल हिल्स है, छोटा नागपुर वाला रीजन, उसको छोटा नागपुर से लेके बाकी वाला पोर्शन राजमहल हिल्स वाला पोर्शन है।